हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। तो देखिए आज हम आपके साथ बनाएंगे एक ब्यूटीफुल स्लीव्स डिज़ाइन। तो देखिए स्लीव्स का डिज़ाइन बनाने के लिए हमने इस तरह से पेपर बेस्टिंग का पीस ले लिया है। तो देखिए इस तरह से हमारे इसकी चौड़ाई है जो लगभग 8 से 8.25 इंच, और इसकी लंबाई हम लेंगे हम अपनी बाजू के अकॉर्डिंग। तो देखिए ये हमारी बाजू की, ये देखिए इस तरह से ये हमारी जहाँ से हम बाजू की शेप देते हैं खुली साइड से, वो इस साइड से हम अपनी बाजू के अकॉर्डिंग ये पार्ट लेंगे। तो देखिए इस तरह से एक्स्ट्रा पार्ट को हम बाद में काट देंगे। तो देखिए इस पार्ट का हम हाफ ले लेंगे। तो देखिए ये 14 इंच है, तो 14 इंच का हम 7 इंच इस तरह से हाफ लेने के बाद इस तरह से हम निशान लगा लेंगे और इसे इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए हमने डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड करने के बाद ये देखिए जो हमारा ये निशान था, तो डबल फोल्ड करने के बाद हम इसे इस तरह से लेते हुए, ये ध्यान से देखिएगा, इस तरह से लेते हुए ये देखिए इस तरह से हम यहाँ से गोलाई में शेप दे देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम ये शेप दे देंगे। तो ये शेप देने के बाद हम इसे इस तरह से कट कर देंगे। तो देखिए इस शेप को हम कट करते हुए, तो देखिए इसे हम सेंटर से कट कर देंगे। सेंटर से कट करने के बाद हमारा जो ये वाला पार्ट था ये भी बंद था, तो हम इसे भी इस तरह से कट कर देंगे। कट करने के बाद ये हमारे पास कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारे 4 पार्ट हैं दोनों स्लीव्स के। तो देखिए इसे हम अब अपनी फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये कुर्ती वाला फैब्रिक लेते हुए हम इसे इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए, ये देखिए इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए इसे सेंटर में बनाते हुए इसे हम इस तरह से, ये देखिए इसे आमने सामने इस तरह से हम इन दोनों को पेस्ट कर देंगे। तो देखिए जब हम पेस्ट करेंगे तो इन दोनों में गैप होना चाहिए 1.25 से 1 इंच का, ताकि हम इस कपड़े को कट कर सकें आसानी से। तो देखिए हम इन दोनों को पेस्ट कर देंगे। देखिए हमने दोनों पार्ट को इस तरह से पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद हम आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम इसे कट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से कट कर देंगे। इसी तरह से हम दोनों स्लीव्स के चारों पार्ट को इस तरह सेट कर लेंगे। इस तरह से हमने चारों पार्ट को पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद हमने इसके ऊपर मार्क कर दिया है 1 नंबर और 2 नंबर, ताकि ये एक बाजू का और ये दूसरी बाजू का। तो देखिए इसे हमने अच्छे से पेस्ट कर लिया था। पेस्ट करने के बाद हम इस पर किनारे किनारे पर राउंड वाली शेप में हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से सिलाई लगाते हुए हम स्लीव्स के चारों पार्ट को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए हमने चारों पार्ट पर सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ से जहाँ हमारी ये गोलाई वाली शेप है, इस साइड से हम छोटे छोटे कट लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से पूरे में ही हम कट लगा देते हैं। कट लगाने के बाद हम इसे इस तरह से, देखिए इस तरह से हमारा ये साइड बंद था, तो हम खोल लेंगे। खोलने के बाद हम इसे इस तरह से सीधा कर देंगे। तो देखिए चारों पार्ट को हम इस तरह से सीधा करते हुए हम इसके किनारे किनारे पर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से देखिए सिलाई कंप्लीट करते हुए हम इन चारों पार्ट पे इसी तरह से सिलाई लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों हमने सारे पार्ट पर इस तरह से
सिलाई लगा लिया। सिलाई लगाने के बाद हम इस तरह से कुछ उरेब की पट्टियाँ लेंगे चारों पार्ट के लिए। आप चारों पार्ट के अकॉर्डिंग इस तरह से कुछ स्ट्रिप ले लीजिए। उरेब में स्ट्रिप लेते हुए हमने जिस तरफ पे किनारे किनारे पर सिलाई लगाई थी उस पर हम इस स्ट्रिप को इस तरह से रखते हुए आधे आधे पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से आधे आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम इस पर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए जिस शेप में ये हमारी स्ट्रिप है उसी शेप में हम इस उरेब पट्टी को घुमाते हुए, ये हमारी जो उरेब की पट्टी है ये आसानी से घूम जाती है। तो देखिए इस तरह से इसे घुमाते हुए इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए हमने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद हमने सिलाई लगा लिया। सिलाई लगाने के बाद हम इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए इस टिप पर हम इस तरह से पाइपिंग निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम पाइपिंग को निकाल, इस तरह किनारे किनारे पर सिलाई लगाते हुए पाइपिंग को रेडी कर लेंगे। तो देखिए हमने ये सिलाई भी लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद जो हमारा बैक साइड से ये वाला पार्ट है इसे इस तरह से देखिए इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए हम इस तरह से जो हमने एक सिलाई लगाई थी उसके साथ साथ हम इस तरह से पैर की सिलाई और लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से इसी शेप में फोल्ड करते हुए पाइपिंग की शेप में सिलाई लगा देंगे पैर की। तो देखिए सिलाई लगाकर हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से हम सारे पार्ट रेडी कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने सारे पार्ट रेडी कर लिए हैं। तो देखिए रेडी करने के बाद हम अपनी स्लीव्स का पार्ट लेंगे। तो स्लीव्स का ये पार्ट लेने के बाद जहाँ हम ये हमारी ये कफ वाली पार्ट हम जो जॉइंट लगाएंगे वहाँ पर हम इस तरह से एक अपनी बॉटम के साथ की स्ट्रिप लेंगे। स्ट्रिप लगभग हम इसके बराबर लेंगे और इसकी चौड़ाई अपने अकॉर्डिंग 1 से 1.25 इंच के बीच में लेनी है। तो देखिए ये लेने के बाद हम यहाँ इसे इस तरह से उल्टा रखते हुए अपनी बाजू को सीधा और इस फैब्रिक को उल्टा रखते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हम इस सिलाई को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद हम इसे इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए अपने अकॉर्डिंग पाइपिंग निकालते हुए इस तरह से यहाँ हम किनारे किनारे पर सिलाई लगा देंगे। इसी तरह हम इसमें पाइपिंग निकाल लेंगे। तो देखिए हमने पाइपिंग निकाल ली है। पाइपिंग निकालने के बाद पीछे का एक्स्ट्रा कपड़ा जो हम पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हम एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम अपनी स्लीव्स का इस तरह से सेंटर लेंगे और सेंटर में इस तरह से निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद जो हमारे ये पार्ट थे इन पार्ट को लेते हुए इस तरह से ये देखिए इस तरह से लेते हुए इन पर हम इस तरह से आधे इंच की गैप छोड़ते हुए हम मार्किंग कर लेंगे। इसी तरह हमने चारों पार्ट पर मार्किंग कर ली है। मार्किंग करने के बाद हमारा जो ये वाला निशान है इसे इसके नीचे इस तरह से रखते हुए देखिए इस तरह से रखते हुए ध्यान रखिएगा जो हमारी राउंड वाली शेप है इसे सेंटर में इस तरह से रखते हुए बराबर में और इस तरह से दबाव में देते हुए हम यहाँ किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से किनारे किनारे पर सिलाई लगाते हुए सिलाई को यहाँ हाफ तक कंप्लीट करते हुए हम यहाँ से अपना दूसरा पार्ट रखते हुए ये देखिए इस तरह से दूसरे पार्ट को इस तरह से रखते हुए यहाँ से हम सिलाई को आगे लेते हुए हम इसे कंप्लीट
कर देंगे। तो देखिए हमने कंप्लीट कर दी है। करने के बाद हम यहाँ से पैर पैर की एक सिलाई और लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से तो देखिए हमने दोनों सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए सिलाई कंप्लीट करने के बाद हमारा जो एक्स्ट्रा मार्जिन हमें दिखाई दे रहा है, हम इसे कट कर देंगे। कट करने के बाद हम अपनी बॉटम के साथ की एक इस तरह से चौरस पीस लेंगे, जिसकी लंबाई 2.5 इंच और चौड़ाई भी 2.5 इंच लेने के बाद हम इसे इस तरह से उल्टा फोल्ड करते हुए, ये देखिए इस तरह से फोल्ड करते हुए हम यहाँ से सिलाई को लगाते हुए, ये देखिए इस तरह से बंद पार्ट की तरफ से, देखिए बंद पार्ट की तरफ से हम सिलाई लगाते हुए इस तरह से हम घुमा देंगे। तो इधर हम सिलाई कंप्लीट करके छोड़ देंगे और हम इसकी एक साइड इस तरह से खुली रखेंगे। तो इस टिप को हम इस तरह से सीधा, देखिए हमने इसे सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद जो हमारी खुली साइड वाला पार्ट है उसे हम इस तरह से अंदर फोल्ड करते हुए, ये देखिए इस तरह से बराबर में अंदर फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद इसे इस तरह से पकड़ते हुए सुई की सहायता से हम इसे छोटे छोटे स्टिच लगाकर बंद कर देंगे। तो देखिए इस तरह से इस खुली साइड को बंद कर देंगे। तो देखिए हमने स्टिप को रेडी कर दिया है। उसके बाद हम अपनी कुर्ती के साथ की एक स्टिप लेंगे, जिसकी चौड़ाई लगभग 1.5 इंच और लंबाई लगभग 5 इंच। आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं अगर आपकी वो चौरस वाले स्टिप ज़्यादा हैं। तो देखिए हम इसे इस तरह से एक फोल्ड इस तरह से और दूसरा इस तरह से देते हुए, तीसरा इसके ऊपर इस तरह से देते हुए हम एक सीधी स्टिप बना लेंगे। तो देखिए इस पर हम सिलाई लगाते हुए इस टिप को भी रेडी कर लेंगे। तो देखिए हमने इस टिप को भी रेडी कर लिया है। अब हम इसे इस तरह से छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो देखिए कट करने के बाद जो है हमारा ये वाला पार्ट था, जो हमारा ये इस तरह का पार्ट था, इसे लेते हुए, देखिए इस तरह से लेते हुए हम इसे इस तरह से सुई निकालते हुए और एक सेंटर में स्टिच और एक फिर ऊपर की तरफ स्टिच लगाते हुए इस तरह से हम इसे खींचते हुए, ये देखिए इस तरह से खींचते हुए हम इसे दोबारा वापस से घुमाते हुए वापस से एक स्टिच और लगा देंगे। तो देखिए हमने स्टिच लगा दिया, ये हमारी बो की शेप बन गई है। अब हमने जो ये वाली स्टिप बनाई थी, इसे हम इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए, ये देखिए इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए, अगर हमें ये स्टिप बड़ी लग रही है तो हम इसे थोड़ा सा कट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से रखते हुए हम इसके ऊपर और दूसरी स्टिप को इसके ऊपर ऐसे लाते हुए हम इसे सिलाई लगाकर बंद कर देंगे। तो देखिए इस तरह से सिलाई लगाते हुए हम इसे बंद कर देंगे। स्टिच लगाकर हमने इसे इस तरह से बो की शेप दे दी है। अब जो ये हमारी स्लीव्स का ये वाला पार्ट था, तो देखिए इस तरह से जो हमारी स्लीव्स का स्लीव्स का ये वाला पार्ट था, इसके ऊपर हम इस बो को इस तरह से रखते हुए, देखिए इस तरह से रखते हुए हम इस पर सुई धागे की सहायता से इसे अटैच कर देंगे। देखिए हमने सुई से इसे लगाकर फिक्स कर लिया है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी स्लीव्स बनकर रेडी हो गई है। तो देखिए बनने के बाद ये कितनी खूबसूरत दिखाई देती है। अब हम इस पर अपनी फिटिंग की सिलाई लगा के जब इसे पहनेंगे तो बहुत ही सुंदर दिखाई देगी। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना ना भूलिए ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।